नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेल में बिगड़ी शराब घोटाले में गिरफ्तार विनय चौबे की तबीयत, रिम्स में किए गए भर्ती। झारखंड में कथित तौर पर 38 करोड़ के शराब घोटाले में एसीबी के हाथों गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबीयत जेल में बिगड़ गई। उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया है। हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दा संबंधित परेशानी के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया है। विनय चौबे को मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर ऋषि तुहिन गुड़िया की देखरेख में पेइंग वार्ड में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस में 653 इंस्पेक्टरों की अंतिम वरीयता सूची जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 653 इंस्पेक्टरों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इस सूची में 626 सिविल इंस्पेक्टर और 27 आर्म्ड इंस्पेक्टर शामिल हैं। यह वरीयता सूची कई न्यायिक आदेश के अनुपालन और आपत्तियों के निराकरण के बाद प्रकाशित की गई है। अगली खबर, 520 बेड वाले आदिवासी छात्रावास का भूमि पूजन करने के बाद बोले हेमंत सोरेन। कहा कि छात्र छात्राओं को देंगे सभी संसाधन। झारखंड के छात्र छात्राओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्हें हर संसाधन उपलब्ध करवाएगी, ताकि विद्यार्थी हर क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में 520 बेड वाले छात्रावास निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगली खबर, न्यायिक हिरासत में 2 बंदियों की मौत पर मुआवजा देने का निर्णय। झारखंड में न्यायिक हिरासत के दौरान 2 बंदियों के मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने परिजनों को 3-3 लाख का मुआवजा देने का निर्णय किया है। यह राशि गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दी जाएगी। अगली खबर, 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 60 लाख रुपए किए जब्त। जमशेदपुर में 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले मामले में ईडी ने आरोपियों के माध्यम से उपयोग में लाई गई कागजी कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने एक आरोपित कोलकाता के कारोबारी शिव कुमार देवड़ा को रिमांड पर भी लिया है। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी ने दिया डोरंडा थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने डोरंडा थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मंत्री ने रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची के डोरंडा स्थित पत्थर रोड में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप में डोरंडा थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात करके डोरंडा थानेदार के खिलाफ शिकायत की। उन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि थानेदार एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में कभी भी बंद हो सकता है आयुष्मान योजना के तहत इलाज। झारखंड के मरीजों के लिए सबसे फायदेमंद और भरोसेमंद योजना का लाभ मरीजों को मिलना कभी भी बंद हो सकता है। झारखंड के करीब 750 अस्पतालों को पिछले 3.5 महीने से आयुष्मान योजना के तहत हुए इलाज के पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर और आईएमए ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले 3.5 महीने से अस्पतालों के करीब 450 करोड़ रुपए बकाए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री सारथी योजना का असर। झारखंड के 45 युवाओं को मिला फॉक्सकॉन इंडिया में रोजगार। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की पहल मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र कांके रोड रांची से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 45 प्रशिक्षुओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनी फॉक्सकॉन इंडिया में रोजगार मिला है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये सभी प्रशिक्षु बेंगलुरु स्थित फॉक्सकॉन इंडिया के प्लांट में कार्यभार संभालने के लिए रवाना हुए हैं। अगली खबर, नक्सली के भतीजे को झारखंड पुलिस ने किया अरेस्ट। ट्रांजिट रिमांड पर ले गई साथ। वाराणसी में चल रहा था इलाज। झारखंड पुलिस मुठभेड़ में घायल नक्सली अखिलेश के भतीजे आकाश को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसे झारखंड लाई है। वहीं गोली से घायल नक्सली चाचा अखिलेश को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद झारखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड बनवाकर झारखंड लेकर जाएगी। अगली खबर, झारखंड में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। बता दें कि झारखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले लोगों में खांसी, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण दिखने पर उनके सैंपल लेकर जांच किए जाएं। देश के कई राज्य में कोविड के नए वेरिएंट
जेन 1 से संबंधित कुछ मामले सामने आने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। अगली खबर कटिया पतरातू ट्रांसमिशन लाइन को लेकर आया नया अपडेट। इस तारीख से शुरू होगी पहली यूनिट। झारखंड को जल्द ही बिजली खरीदने की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। पतरातू उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 15 जून तक कटिया पतरातू ट्रांसमिशन लाइन की पहली यूनिट शुरू की जाएगी और इससे झारखंड को 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जिससे राज्य को बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 4 प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन स्थापित की जाएगी। अगली खबर चंपई सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम से की मुलाकात, इस खास मुद्दे पर की बात। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोबिन हेम्ब्रम से मुलाकात की तस्वीर साझा करके इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी से मुलाकात हुई है। इस दौरान उनसे संथाल परगना में आदिवासी अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा हेतु चल रहे आंदोलन समेत झारखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम इस दौरान दोनों के बीच आदिवासियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अगली खबर पढ़ाई के साथ सेहत का भी पाठ पढ़ाएंगे शिक्षक। सरकारी स्कूलों में इन 2 दिनों में योगाभ्यास अनिवार्य। सरकारी स्कूलों में प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को अनिवार्य रूप से बच्चों का योगाभ्यास करवाया जाएगा और इसको लेकर स्कूलों में योग क्लब का गठन किया जाएगा। दूसरी तरफ इस वर्ष इंटरनेशनल योग दिवस पर सरकारी स्कूलों में योगाभ्यास को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर सभी जिला को दिशा निर्देश जारी किया गया है। योग के प्रति छात्रों को जागरूक करने एवं इसे छात्रों की दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगली खबर रिटायर प्रिंसिपलों के लिए खुशखबरी, फिर से सेवा लेगी हेमंत सरकार। बता दें कि राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आदर्श विद्यालय योजना के तहत संचालित 80 उत्कृष्ट विद्यालय में निजी स्कूलों से रिटायर हो चुके प्रिंसिपल एवं वाइस प्रिंसिपल की सेवा लेगी। उन्हें उन विद्यालयों में अनुबंध पर प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय के रिटायर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एवं आर्मी में शिक्षा क्षेत्र में कम से कम कैप्टन स्तर के पद पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त पदाधिकारी को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि सीबीएसई स्कूलों से रिटायर प्रिंसिपल एवं वाइस प्रिंसिपल को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने बीएयू के वैज्ञानिकों को दी बड़ी राहत। 60 साल में रिटायरमेंट के आदेश पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने वैज्ञानिकों को 60 साल में रिटायर करने के आदेश पर फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उक्त मामले के संबंध में विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी। उक्त मामला बीएयू के द्वारा वैज्ञानिकों की रिटायरमेंट आयु 65 साल से घटाकर 60 साल करने का है। अगली खबर झारखंड के लिए खुशखबरी, जल्द आएगा मॉनसून, खेती को मिलेगा बूस्ट। झारखंड में इस साल समय से पहले मॉनसून आ सकता है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा और वो समय पर खेतों में बुआई कर पाएंगे और मॉनसून का लाभ भी उठा पाएंगे। यह कहना है भारत मौसम विभाग के रांची मौसम विज्ञान केंद्र के कार्यकारी निदेशक अभिषेक आनंद का। उन्होंने कहा कि इस साल झारखंड में मॉनसून की गतिविधियां सामान्य रहने की उम्मीद है। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड के लिए मॉनसून को लेकर खुशखबरी है। मॉनसून जल्द आएगा और इससे खेती को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार झारखंड में मॉनसून की अच्छी बारिश होगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पीएमए-22 की पहली किस्त करेंगे जारी। 26 लाख लोग करेंगे गृह प्रवेश। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर 2024 को झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ा ऐलान करेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर 26 लाख लाभार्थी अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिले। अगली खबर, झारखंड भाजपा के लिए बड़ी खुशखबरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में निभाएंगे भूमिका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अब झारखंड भाजपा का भी प्रतिनिधित्व होगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा की ओर से बूथों एवं मंडलों में 50% से संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। झारखंड के साथ महाराष्ट्र को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति मिल गई है। अब इन दोनों राज्य के प्रदेश प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगली खबर, राज्य में आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन करना होगा। अब कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री वाली नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। अब आउटसोर्स पर बहाली 5 साल के लिए होगी और मानदेय में 3% वार्षिक वृद्धि होगी।
4 लाख का ग्रुप दुर्घटना बीमा भी होगा। फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गई है। कैबिनेट ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 मंजूर किया है। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों के द्वारा आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत तकनीकी कर्मियों की बहाली होती है। अगली खबर, झारखंड में नदियों के पानी के प्रबंधन के लिए बनेगा जल संसाधन आयोग। झारखंड में नदियों के पानी के कुशल प्रबंधन और उसके उपयोग के लिए राज्य जल संसाधन आयोग बनेगा। आयोग का कार्यकाल 2 साल का होगा। विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे, वहीं विभागीय सचिव इसके सदस्य सचिव और विभाग के अभियंता प्रमुख सदस्य होंगे। आयोग में तकनीकी सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि आयोग पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक जलापूर्ति, जल विद्युत और जल परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए जरूरी परामर्श देगा। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में बदमाशों ने 2 को मारी गोली, एक की मौके पर मौत। साहिबगंज में देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई और इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। घटना तालझारी थाना क्षेत्र और राधानगर थाना क्षेत्र की है। वहीं घटना के बाद लोगों ने सड़क पर आगजनी करके रोड जाम कर दिया। पहली घटना तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर स्थित डाक बंगला खंता इलाके में हुई है और यहाँ पर 5 मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुआ खेलने के दौरान पैसे के लेन देन पर विवाद हुआ था। अगली खबर, झारखंड में लगातार 28 मई तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में गरज के साथ बारिश और आंधी का चलना फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर 81,800 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 300 अंक का उछाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 23 मई को सेंसेक्स करीब 900 अंक चढ़कर 81,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 300 अंक की तेजी है और ये 24,900 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में तेजी जबकि 1 में गिरावट दर्ज की गई है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और जोमेटो के शेयर 3% चढ़े हैं।